सलाम और आदाब। कबूल कीजिए, मैं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ कनाडा से हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त जो ख़बरें हैं तो वो ये हैं कि चीफ साहब ने ट्वीट किया है सॉरी, चीफ साहब कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया जेल से। उसके मुतालिक मैं डिस्कस करूँगा अभी आपसे कि जो चीफ साहब है ना, आर्मी के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, तो उनको क्यों निकाला, उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने बताया। मैंने एक्चुअली समीना पाशा का प्रोग्राम देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। समीना, एक तो वो फेवर इतना करती हैं, इतना करती हैं, इतना फेवर नहीं करना चाहिए। वो साफ़ी हैं, न्यूट्रल रहना चाहिए इंसान को। बता दें जो बता रहे हैं। लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं इमरान खान साहब कि 2 साल पहले जब मैंने उसको निकाला तो मेरी मर्जी, मैं निकाल दूँ किसी को, मेरी वो था, पावर्स थी, मैंने निकाल दिया। लेकिन वो फिर मेरी बीवी से मिला और मेरी बीवी पर्दा है, वो किसी गैर से नहीं मिलती। तो उससे कोशिश की उसने कि मेरी कंप्रोमाइज़ करवा दो। मुझे ये सवाल कोई जवाब दे दे कि ये जो बुशरा जो है, औरत जो है, जो भी है, तो ये अपने पहले शौहर के होते हुए आप जब इमरान खान साहब से नाजायज़ मर्द से मिलती थी, अकेले के अंदर मालिश करवाती थी, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ये नेक औरत है? यार, आपका पर्दा फाश हो चुका है इमरान खान साहब। ये आखिरी गलती है आपकी, ये मैं बता दूं आपको। आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। और अब मेरा ख्याल है कि आपने खुद ही अपने आप को पूरी तरीके से फंसा लिया। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2 बात ये कर रहे हैं वो कि जजों की हवाले दे रहे 2-3 के, वो जो काजी फायज ईसा इन्हें गलत है, ये किया वो किया, जो इनके खिलाफ बोलता है ना अच्छा, इस जजों के मुतालिक आपको याद होगा ना, एक जज था, उसके भाई भी जो था ना, जिसने शबनम का रैप किया था, उसको इन्होंने अपनी उसके अंदर पार्टी में ले लिया, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी तो फिर निकालना पड़ गया। उसके जरिए कितने फायदे उठाए उन्होंने, आपको पता है ना। और उसका जो शबनम का रैप जिसने किया था, इस आदमी ने, उसके भाई ने, वो जो जज का भाई था, तो उसने बेतहाशा फायदे उठाए, बेतहाशा फायदा उठाए। अब आप देखें इसके करेक्टर का, आप जिस तरफ भी जाता है उसी तरफ गलत बात करता है, जिस तरफ जाता है गलत बात करता है। अब अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा अच्छा इंसान हूँ, बहुत मुसलमान हूँ। और ये जो है ना, हज़रत अली के हवाले दे रहा है। वही हज़रत अली के हवाले अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से मत दें। आपने पहले भी बेवकूफ़ी बनाया लोगों को कि वो 5 खलफाए राशिदीन का मस्जिद, उसकी मदीना की रियासत कायम करने के लिए, हालांकि मदीना की रियासत थी भी नहीं कोई। आप गलत कह रहे हैं। तो वो पहले आपने इस तरह बेवकूफ़ बनाया, अब फिर किसी ने आपको मशवरा दिया कि अब तुम ये हवाला दे दो। भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, मुझे बताए ना। कि हज़रत अली के जो हवाले दे रहे हैं आप तो उसके पहले उस पर नहीं उतरते। आपका जो करेक्टर है उसी पे नहीं पूरा उतरते। आपके बच्चों से टेलीफोन में बात नहीं कराई जा रही है, ठीक है, आप कोर्ट में जाएं। अच्छा, बात ये है, मैं मानता हूँ आपकी कुछ बातें तो मानता हूँ कि कोर्ट का निज़ाम जो है ना धर्म भरम है। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी आप कह रहे हैं कि गर्मी इतनी थी, मेरी नेक बीवी को, अब नेक बीवी जब कहती है ना, मुझे हंसी आती है, यकीन मानना कि उसको बहुत गर्मी होती है और उसको मुझसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। यार, इस उम्र के अंदर मैं वाकई हैरान हूँ। इश्क हो तो ऐसा हो, वाकई कमाल है। ये तो ऐसा इश्क तो मेरा ख्याल है लैला मजनू का भी नहीं हुआ होगा जितना इमरान और ये इसका बुशरा का हुआ है। वाह वाह भाई वाह। शौहर को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो अब मैं ये कहता हूँ कि यार, अब होगा क्या, सवाल ये पैदा होता है। अब इसने तो पूरी तरह से जंग छेड़ दी है चीफ साहब के खिलाफ कि इसलिए मुझे वो किया है, और ये मैं इसकी वजह से मुझे 2 साल जेल में रखा हुआ है कि अपना इंतकाम लेना चाह रहा है। और भाई, ये तो बहुत आसान काम था। अगर ऐसी बात थी तो आप तो माफ़ी मांग लेते कि साहब, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कि आपको बदगुमानी हुई है, मैं कैसे कर सकता हूँ, पूछ तो लेते उससे। अब जो आप कह रहे हैं कि ये बात बात में आप, अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? जो जेल से जो तहरीक चला रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, आप बताएं ना। अगर आप कह रहे हैं कि जेल में मैं रहना चाहता हूँ पूरी उम्र, तो रहो, किसने मना किया? फिर तहरीक क्यों चला रहे हैं? ये दुनिया जानती है मुझे खुद ही छुड़ा के ले जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप तहरीक क्यों चला रहे हैं? तहरीक मत चलाएं आप। जो आप, और दूसरी बात ये है कि आपके हौसला हार चुके हैं आप, क्योंकि ये शख्स जो है ना, जाली तरीके से, ये शुरू से इसके तो कारनामे से आपको पता है। अभी मैं क्या बताऊं, किस तरीके से बताऊं कि ये लोगों के पैसे खाता रहा,
और ज़कात और खैरात पे पलता रहा ये। और इसकी करैक्टर आप देख लें, इसके किस तरीके से ये औरतबाजी करता रहा, लड़केबाजी करता रहा, अकलामबाजी जिसे कहते हैं वो करता रहा, शराब पीता रहा, चर्स पीता रहा, नशे करता रहा और झूठ बोलता रहा, इस्लाम का नाम ख़राब करता रहा। तो और उसके बाद अब जब उसको, मैं तो उनको कहता हूँ कि चीफ साहब ने जिसको लगाया था ना, इसको लगाया था वज़ीर आज़म, तो वो ही गलत किया था, लेकिन वो कमज़ोर था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अब उसको यकीन हो गया कि मुझे नहीं छोड़ेंगे ये, तो अब उसने कहा चलो मैं हीरो ही बन जाऊँ, या तो निकल गया या फिर हमेशा के लिए गर्क हो गया। तो अब देखते हैं ये क्या इम्तहान किस तरीके से होता है। लेकिन ये जो जो हरकत इसने की है ना, अब जो, तो ये यकीनन इसने तो चीट नहीं लिखा, उसका दिमाग तो इतना काम नहीं करता, नशे वाले का इतना दिमाग नहीं करता। यकीनन अमेरिका से जो वो था ना, जो बैठा हुआ डॉक्टर, जो जाली डॉक्टर है, उसने लिखवाया होगा या किसी और ने लिखवाया होगा। तो अब इसके जो नतीजे हैं, इसको जो सब लोग छोड़ चुके हैं वो इसी वजह से छोड़ चुके हैं कि इसको समझ में नहीं आता, और ये कभी ऑन करता है, कभी डिसऑन करता है, कभी ऑन करता है, कभी डिसऑन करता है। जितना करप्शन इस वक्त सूबा सरहद में हो रहा है ना, इतना कहीं पूरे पाकिस्तान में करप्शन नहीं हो रहा। इसको तो सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का सलामती का मसला है, बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, इंडिया हमले कर रहा है, सब लोगों को इसी उस पर चलना चाहिए। आप उसी अपनी नई मंतख लगा रहे हैं कि भाई ये इसने ये किया, उसने ये किया। ये तो लड़ाई को आप आग दे रहे हैं ना, बढ़ावा दे रहे हैं। वो क्या इसका नतीजा, मुझे आप सोचिए, बताइए। आप कह रहे हैं 9 मई का मुकदमा जाली है, भाई तो कोर्ट जाने और कोर्ट का काम जाने। ये मैं मानता हूँ कोर्ट के वो सही नहीं है सिस्टम, तो लेकिन आप ये तो सोचिए कि जो बेचारे लोग होते हैं ना, जो आपने किस तरीके से अब्बासी साहब पर और उन पे सनाउल्लाह साहब पे कैसे जाली मुकदमे बनवाए थे, याद है ना आपको? तो वो भी बेचारे भुगते और वो निकले फिर बेचारे। अगर आप इतने साफ सुथरे होते तो आपको एहसास तो करना चाहिए था। वो तो छोड़ दें उनको, गरीब जो बेचारे जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो जेलों में अभी तक पड़ रहा है। आपने अपने 4 साल के अंदर क्या किया सिवाय हेलीकॉप्टर में बैठ के, और घर पे दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर आपने ऐश किए, आपने कोई खिदमत नहीं की पाकिस्तान की। अब भुगते हैं आप। अब आपने अपनी कौम में खुद कुल्हाड़ी मारी है ना, ये जो आखिरी वो वार किया ना आपने, ये खुद ही आपकी शख्सियत ख़त्म हो गई मेरे नज़दीक। अब जो है ना, कोई फेवर जो करेगा ना, तो वो वही करेगा जो लुच्चा लुफंगा होगा ना, वही इमरान खान की फेवर करेगा। बाकी जो समझदार हैं वो समझ कर चुके हैं कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो कहानी डालता है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए डालता है। आप देख लें शुरू से टीमों में भी इसने हरकतें की, गलत तरीके से लोगों को निकाला, पैसे लेके अपने साथ मिलाया, और वर्ल्ड कप जिसका जीता सबको पता है। इसके जो वो थे इन लाज थे, वो यहूदी थे, उन्होंने फेवर करवाया, और दूसरे लोगों का चलो ज़रा कम उससे खेलो ताकत से, ताकि ये जीत जाए पाकिस्तान। इसका कोई किरदार नहीं है। और वज़ीर आज़म की हैसियत से भी इसने क्या क्या किया बताएं आप। तो अब मेरा ये ख्याल है कि ये अब जो है ना तहरीक चलाएगा, अकेला आदमी चलाए। अब ये अपने आप को समझ रहा है कि नेल्सन मंडेला है, ये समझ रहा है अपना मौजू तंग है, या खमीनी साहब समझ रहा है। तो वैसा समझने में तो किसी को कोई नहीं चाहता, फ्री में ही समझता है इंसान। लेकिन ये अफसोस है कि ये इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि फिर नहीं मुश्किल होगा, फिर इसको माफ़ी भी नहीं मिलेगी। अभी अगर वो सोच भी रहे थे ना कि चलो यार माफ़ कर दो, गलत बोल रहा है चलो, लेकिन ये खबर है क्या, ये सांप है एक्चुअली, ये फिर आपको डसेगा। तो इसलिए बस जो है कानूनन वो उसके हिसाब से इसका होना चाहिए। मगर मैं फिर भी पहले प्रोग्राम की तरह मैं ये कहता हूँ कि जो हो चीफ साहब जल्दी करें इसको, वरना जितना डिले होगा ना तो वो पाकिस्तान के लिए ख़राब होगा। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये बढ़ावा देगा। आपको बता रहा हूँ शेख मुजीब है दूसरा, आप इसको समझने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।